हमारे देश में जब भी गर्मी शुरू होती है तो सबका मन करता है कि पहाड़ों की तरफ चलें, ठंड की तरफ चलें। जैसे कि उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, राइट। जब भी हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि काश एक एरिया ऐसा हमारे पास भी होता, यानी एक भूमि होती, उस पे घर बना होता, गेस्ट हाउस होता। जब हमारा मन करे हम ऐसे गेस्ट हाउस में आके रुकें और वापस चले जाएं। ये सबके माइंड में जरूर कभी ना कभी आया होगा, क्योंकि मेरे माइंड में तो हमेशा ही आता जब भी मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ कि काश मेरा भी खुद का एक ऐसा गेस्ट हाउस हो, छोटा सा ही हो भले, पर होना चाहिए। तो गेस्ट हाउस के लिए जरूरी है कि वहां की भूमि आपने खरीदी हो। बट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीजें आप समझिए, क्योंकि अब क्या हो गया है, उत्तराखंड सरकार ने कुछ भूमि कानून को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। तो क्या है वो चीज, इस वीडियो में हम समझते हैं। मेरा नाम है वैभव एंड टारगेट फॉर IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो ये भूमि है, भूमि आपका जो लैंड लॉ है, भूमि कानून जो है, जिसका नाम था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम 2025, यानी कि अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं तो देखिए हुआ क्या था। ये जो पुराना कानून था, पुराना कानून हमारा 1950 तक ही था, ठीक है। 2025 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया इस कानून में, तो इसलिए यहां पर संशोधन अधिनियम 2025 लिख दिया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं पहला, तो हमें ज्यादा चीजें और क्लियर समझ में आ जाएंगी। जो हमारा यूपी था और उत्तराखंड था, ये पहले दोनों इकट्ठे ही थे, यानी कि दोनों राज्य एक ही थे। पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कब? 2000, सन 2000 में ये अलग हो गया, ठीक है। उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। उत्तराखंड नाम कब हुआ? ये नाम हुआ है सन 2007 में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक नॉलेज के लिए मैंने आपको चीजें बता दी। अब देखिए हुआ क्या, 1950 से लेकर, ठीक है, 1950 से लेकर 2003 तक एक रूल था इस कानून के अंतर्गत। रूल क्या था? रूल ये था कि गैर जो लोग होते हैं, जो उत्तराखंड में नहीं है, गैर निवासी जो लोग हैं, वो उत्तराखंड में आकर 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। जो गैर निवासी हैं, जो उत्तराखंड में नहीं रहते, अगर वो उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं तो उनपे एक लिमिटेशन लगी हुई थी, कितनी? 500 वर्ग मीटर तक ही आप जमीन खरीद सकते हैं। पर उत्तराखंड के जो लोग थे, पहाड़ी लोग जिन्हें हम बोलते हैं, वो अपने जो संस्कृति है, ठीक, अपनी जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज है, ठीक, उसको लेकर काफी एक प्रोटेक्टेड रहते हैं कि हमारी संस्कृति बाहर के लोग आकर खराब ना कर दें, हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है बाहर के लोग आके खराब ना कर दें। इस चीज को लेकर काफी डिमांड होती रही थी कि हमें कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए, कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए कि हम बाहर के लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दें, उनको बंदिशों में रख दें कि आप इससे ज्यादा संपत्ति नहीं खरीद सकते या इतना भूमि नहीं परचेज कर सकते। तो 2003 में, सन 2003 में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डिमांड होने लगी थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, 2003 में जो 500 मीटर वर्ग की भूमि खरीदने का प्रावधान था, उसको घटाकर कर दिया गया था 250 वर्ग मीटर, ठीक है। 250 वर्ग मीटर की भूमि ही बाहर का कोई भी आदमी आकर यहां पे खरीद सकता है। पहले जो 500 वर्ग मीटर था उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हुआ क्या, 2003 में जब इसको 250 वर्ग मीटर कर दिया गया तो वहां के जो लोग थे खुश हो गए कि हाँ ठीक है, जो बाहर के गैर निवासी लोग हैं, अगर वो खरीदना भी चाहते हैं हमारे राज्य में संपत्ति, तो इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, राइट। बट देखिए, हर एक चीज, हर एक राज्य सरकार ये चाहती है कि बाहर के लोग आकर हमारे स्टेट में निवास करें, डेवलपमेंट होगा इससे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक। तो 2017 में क्या हुआ, सन 2017 में, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूं। 2017 में, क्योंकि सरकार आती रहती है जाती रहती है, तो 2017 में सरकार ने एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया? सरकार ने कहा कि बाहर के लोग अगर हमारे राज्य में आकर, बाहर के लोग अगर हमारे राज्य में आकर कोई किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, या टूरिस्ट पर्पस के लिए कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, या एजुकेशन पर्पस के लिए कोई भूमि खरीदना चाहते हैं,
तो ऐसे में 2017 से पहले जो नियम था वो ये था कि अगर आप इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदना चाहते हो तो आप सिर्फ 12.5 एकड़ की ही जमीन खरीद सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। यानी बंदिश यहां पे भी लगी हुई थी 2017 से पहले। पर 2017 में जब सरकार आई, सरकार ने खुद सोचा कि इस बंदिशों को अगर हम हटा देते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा भूमि खरीदेंगे, ज्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारा राज्य डेवलप होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए 2017 के टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन को, इस बंदिश को हटा दिया और कहा कि अब किसी प्रकार की इन उद्देश्यों के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस, टूरिस्ट के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए भूमि खरीदना चाहते हो तो आप कितनी भी भूमि खरीद सकते हो। अब जब ये रूल आ गया, ये अनाउंसमेंट हुआ, तो 2017 के बाद जो उत्तराखंड निवासी के जो लोग थे उनके बीच में आक्रोश आया, गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य था, भाई उद्देश्य क्या था, गैर स्टेट मतलब उत्तराखंड से बाहर के जितने भी लोग हैं वो अगर उत्तराखंड में आएंगे तो हमारी संस्कृति खराब होगी, हमारे संसाधन खराब होंगे, कहीं ना कहीं जो हमारी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये जो उद्देश्य हमने अचीव किया था 2003 में, वो कहीं ना कहीं 2017 में समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो विरोध ज्यादा होने लगा। अब जब विरोध 2017 तक, 2017 से लेकर 2021 तक होता ही रहा, तो 2021 में जो गवर्नमेंट बदली, ठीक, और नए अपने सीएम बने थे पुष्कर सिंह धामी जी 2021 में आए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी का गठन करते हैं और उस कमेटी को आदेश देते हैं कि ये जो डिमांड की जा रही है हमारे लोगों के द्वारा, इस डिमांड को देखा जाए कि क्या ये सही रहेगा हमारे राज्य के लिए या नहीं। तो 2021 में ये कमेटी गठित हुई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2022 में। 2022 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जब पुष्कर सिंह धामी जी ने रिपोर्ट पढ़ी तो इन्हें पता चला कि हाँ, जो लोग 2017 से लेकर 21 तक विरोध कर रहे थे ये सही कर रहे थे। हमें अपने देश, हमें अपने राज्य की जो संसाधन है, जो संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के लोग ज्यादा आने लगेंगे, ज्यादा आएंगे तो जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो हमें अपने उत्तराखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपनी संस्कृति, अपने संसाधन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक नया रूल लेकर आए। नया रूल क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में टोटल जिले कितने हैं। टोटल जिले कितने हैं, तो देखिए टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13 हैं। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में टोटल। गढ़वाल के जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स वो ये हैं, कुमाऊं क्षेत्र के ये हैं, जैसे गढ़वाल के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल। ठीक, अब हुआ क्या, जब सरकार ने कहा, मतलब 2022 में जब रिपोर्ट आई तो सरकार ने कहा कि हम अपने इस रिपोर्ट में नए रूल्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम अपने इस रिपोर्ट के द्वारा एक नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और इस नए रूल्स में जो ये 13 जिले हैं, इस 13 जिले में से सिर्फ 11 जिलों पे ही ये नियम कानून लगेंगे। बाकी के जो हमारे 2 जिले रह गए हैं उन पे किसी प्रकार का कोई भी नियम कानून नहीं लगेगा। यानी कि 13 जिलों में से सिर्फ 11 जिलों पे ही ये कानून लगेगा, 2 जिलों पे नहीं लगेगा। पहले हम समझ लेते हैं वो 2 जिले कौन है। पहला हो गया हमारा हरिद्वार, राइट। दूसरा हो गया उधम सिंह नगर। यानी कि ये जो रूल्स लाए गए हैं उधम सिंह नगर पे नहीं लगेंगे और हरिद्वार पे भी नहीं लगेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि जो कोई भी व्यक्ति, यानी बाहर से आया हुआ व्यक्ति उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहता है तो वो नहीं खरीद सकता। बागवानी के लिए कोई भूमि खरीदना चाहता है वो नहीं खरीद सकता। पहला रूल ये था। बट अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति खरीदना चाहता है, भाई बागवानी के लिए या कृषि के लिए भूमि खरीदना चाहता है, तो हरिद्वार चले जाओ या उधम सिंह नगर चले जाओ, यहां आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब आप समझे कैसे? 11 जिले को छोड़कर बाकी के जो 2 जिले हैं वहां पे जाके आप भूमि खरीद सकते हो कृषि के लिए, बागवानी के लिए, परंतु इन 11 जिलों में नहीं खरीद सकते। ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी प्रकार का रेसिडेंशियल यानी आवासीय
भूमि खरीदना चाहते हो, अगर आप किसी प्रकार का आवासीय भूमि खरीदना चाहते हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो, टूरिस्ट पर्पस के लिए करना चाहते हो या फिर आप एजुकेशन पर्पस के लिए भूमि खरीदना चाहते हो, तो आप लोगों को याद होगा 2017 में जो 12.5 एकड़ लैंड की जो लिमिटेशन थी उसको हटा दिया गया था। अब पुष्कर सिंह धामी ने यह बोला है कि हम वापस से 12.5 एकड़ की जो लिमिटेशन है, जो कैप है, वो लगाते हैं कि बाहर का आया हुआ शख्स हमारे राज्य में 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकता। प्लस अगर आपको कोई भूमि खरीदनी है तो आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे और एक एफिडेविट लगाना होगा। एफिडेविट में आपको क्या लिखना होगा कि भाई 12.5 से एकड़ ज्यादा भूमि मेरे इस राज्य में यानी उत्तराखंड में और कहीं नहीं है। टोटल जितनी भूमि उत्तराखंड में मैंने परचेज करी है वो 12.5 एकड़ से ज्यादा नहीं है। और ये दस्तावेज, ये एफिडेविट कहां जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट के पास, ये सीधा सरकार के पास जाएगा। 2017 से पहले ये दस्तावेज कहां जाते थे? ये जाते थे डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। पर यहां पे चेंज किया गया। यहां पे पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है कि अब ये सीधा सरकार के पास आएंगे, डीएम का यहां पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक, एक चीज और बोलिए यहां पे नियम में कि आप अगर इसमें भूमि खरीदना चाहते हो तो आप 3 साल के अंतर्गत यानी 3 साल के भीतर भीतर आप अपना कार्य शुरू कर दो। अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लैंड खरीदा है या आवासीय पर्पस के लिए लैंड खरीदा है तो 3 साल के भीतर भीतर आप अपना काम शुरू कर दो। अगर 3 साल के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो भले ही आपने ये भूमि परचेज करी है, वापस से सरकार के पास चली जाएगी। समझ रहे हो? तो खाली लैंड खरीद लेना उत्तराखंड में सफिशिएंट नहीं है। 3 साल के अंदर अपना काम काज शुरू कर दो। अगर नहीं करते हो, वापस से वो जो भूमि है वापस सरकार के पास चली जाएगी। तो अगर भूमि खरीदना चाहते हैं आप उत्तराखंड में तो क्या क्या नियम कानून अब आ चुके हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो आप अब अपने हिसाब से कितनी भूमि आपको चाहिए, कहां चाहिए, वो आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।